Hello to all. Good evening. आज मैं आप लोगों के सामने चॉकलेट क्रेयॉन्स बच्चों के रिटर्न गिफ्ट्स में बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं, चॉकलेट के क्रेयॉन्स कैसे बनते हैं ये बताने आई हूँ। और एक अभी दिवाली आने वाली है तो हम लड्डू वाली कैंडल कैसे बनाते हैं और कैसे हम गिफ्ट कर सकते हैं ये बताने आई हूँ। इसको हम इसके अंदर रखेंगे पैकिंग के तौर पे। ठीक है, ये मैंने चॉकलेट कैविटी लगा रखी है। आप विदाउट कैविटी भी आप इसको 3 रख सकते हो। तो इसको कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। और ये क्रेयॉन, चॉकलेट क्रेयॉन, ये कैसे हम बना के और रिटर्न गिफ्ट्स के लिए बच्चों को दे सकते हैं। मतलब ये बजट में है तो बहुत अच्छा भी लगेगा और बच्चे इसको खाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। और एक ये फ्रेग्रेंस वाली कैंडल हम कैसे बनाते हैं और कैसे हम गिफ्ट के लिए मतलब दे सकते हैं पाउच के अंदर डाल के, तो ये भी कैसे बनाते हैं ये भी बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम तीनों चीज़ें बनाना। इसके लिए मैंने सबसे पहले चॉकलेट को मेल्ट किया था, मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट। ये ठीक है, मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट दोनों का रेशियो सेम था और ये मॉडे का कंपाउंड स्लैब लिया है। ठीक है, तो इसको मैंने दोनों को मिक्स करके माइक्रोवेव में 30-30 सेकंड को से 2 बार इसको गरम कर लिया था और इसको चॉकलेट को पिघला दिया तो ये इस फॉर्म में आ जाता है फिर। ठीक है, और उसके बाद में इसको अच्छे से बीट करना है बिकॉज इसके अंदर गांठें रहती है, तो उसको बीट करोगे तो वो लम्स जितने भी हैं वो हट जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी चॉकलेट ये मैंने चॉकलेट क्रेयॉन अभी बनाए थे। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा चॉकलेट का जो ये डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट को हमने पिघलाया था ये बस इसके अंदर पोर करना है। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स कट करके इसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, और इसको मैंने फ्लेवर के लिए पान फ्लेवर यूज किया था, वो ये वाला। और ये एसेंस हमेशा ऑयल बेस ही लेनी चाहिए, कंपलसरी है बिकॉज वाटर और चॉकलेट की दुश्मनी होती है। इसलिए कभी भी आप इसके अंदर फ्लेवर के लिए कुछ डाल रहे हैं तो हमेशा ऑयल बेस एसेंस ही यूज करेंगे। ठीक है, ओके। ये इजीली निकल जाते हैं, ये देखो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं ये 3 ही बना रही हूँ बिकॉज मेरे इस पाउच के अंदर ये 3 आ जाएंगे। एक मैं आपके सामने आपको पोर करके बता देती हूँ कि इसको कैसे फीड करना है।
आप चाहें तो इसको पेपर बैग के अंदर भी चॉकलेट को फिल करके और इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और हल्का सा टैप कर दो ताकि कोई बबल ना रहे, और इसको मैं अब फ्रीजर में रख रही हूँ। पाँच मिनट तक के लिए ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। ओके, अब ये जो हमारी लड्डू वाली कैंडल है, ठीक है, इसके लिए हमको वैक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मार्केट के अंदर 4 टाइप्स ऑफ वैक्स आते हैं। मार्केट में 4 टाइप्स के वैक्स आते हैं जो हमारे कैंडल मेकिंग के लिए यूज में आते हैं। ठीक है, एक होता है पैराफिन, एक होता है सोया, एक होता है जेल वैक्स और एक होता है बीस वैक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे वैक्स आते हैं लाइक कोकोनट वैक्स और अलग अलग टाइप के बहुत सारे वैक्स आते हैं, लेकिन हमारी जो कैंडल मेकिंग के लिए हमको यूज आते हैं वो होते हैं पैराफिन और सोया। बीस वैक्स भी बहुत कम यूज में आता है। ठीक है, तो अभी जो मैं यूज कर रही हूँ वो है सोया वैक्स, जिसके लिए मैं ये कैंडल बनाऊंगी। ये मेरी कैंडल की ही वो जिसमें मैं कैंडल्स बनाती हूँ वही कंटेनर है। तो आप भी अगर कभी आगे भी कैंडल्स कुछ बनाओ तो हमेशा एक ही बर्तन रखना ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी मुझे एक कैंडल मेरी बनी हुई है, 2 कैंडल मुझे और बनानी है। तो अभी मैंने इतना इसमें वैक्स ले लिया है। ठीक है, ये है सोया वैक्स। अब मैं इसको तवे के ऊपर रख दूंगी, गैस के ऊपर तवा, तवे के ऊपर ये रख दूंगी ताकि ये मेल्ट हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हीटिंग नहीं देनी है हमें। ठीक है, डायरेक्ट इसको गैस पे नहीं रखना है। ओके, और कैंडल वैक्स के लिए हमेशा ऐसे पाउडर वाले कलर्स आते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर ऑरेंज कलर यूज करेंगे कैंडल बनाने के लिए। और कैंडल में डालने के लिए ऐसे कैंडल के फ्रेग्रेंस भी आते हैं। ठीक है, तो आप उस पर सर्च कर सकते हो गूगल पे कैंडल फ्रेग्रेंस, तो ये आपको इजीली मिल जाएंगे। एक कैंडल हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम मार्केट में ऐसी विक मिलती है। ठीक है, और मार्केट में आप अलग से बनाना चाहो तो ऐसे सस्टेनर्स भी मिलते हैं, और ये बनी बनाई विक भी मिलती है। ठीक है, तो ये इस साइज की है। तो अभी मैं एक कैंडल इसकी बनाऊंगी। तो मैं इसको इसमें स्टिक करके और फिर इसके अंदर हमारा जो वैक्स है वो पोर कर दूंगी।
ठीक है, तो एक कैंडल हम ये बनाएंगे, एक लड्डू वाली बनाएंगे, और ये चॉकलेट क्रेयॉन्स बनाए, इसकी पैकिंग करेंगे जो इसके बाद में इसमें जाएगा। और जो मुझे देख रहा है वो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा शेयर कर दो प्लीज़। क्योंकि आज मैं बिना बताए मैं डायरेक्ट आ गई हूँ, और पेज से नहीं आई हूँ, मेरे डायरेक्ट अकाउंट से आई हूँ, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा सा शेयर कर दो। वैक्स गरम होता है, अभी पूरा गरम नहीं हुआ है ये, मैं इसको वापस रखती हूँ। जब तक वैक्स गरम होता है तब तक हम इसकी पैकिंग कर देते हैं, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा वैक्स के अंदर डीप करके और इसके अंदर ऐसे स्टिक कर दूंगी, तो ये अंदर स्टिक हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हल्का सा मैंने उसको वैक्स के अंदर डिप किया और इसमें लगा दिया। अब इसको छोड़ देती हूँ मैं 5 मिनट के लिए, जितने हम इसकी पैकिंग कर लेते हैं। ऐसे चॉकलेट रैप करने के मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या, इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको हमें ऐसे रखना है, तभी ये जाके बैठेगा। इससे बड़ा वाला, एक छोटा वाला आता है और एक ये बड़ा वाला आता है, इसके लिए हमें बड़ा वाला यूज करना पड़ेगा। ये इस तरीके से इसको हमने ऐसे रखा, ऐसे किया, एक्सेस हमेशा या तो काट दो या फिर फोल्ड कर दो। इस तरीके से, ठीक है। और ये जब हो जाए तो हमारा जो मोल्ड है हम वापस उसी के अंदर इसको डालेंगे। ये इस तरीके से इसको मैं काट देती हूँ। डन। एक चॉकलेट और बनाई थी, वो भी ले आती हूँ।
अब ये पैक करने के बाद में हमें हमेशा जिस मोल्ड में हमने बनाया है उसमें आप इसको रख दो तो ये अच्छे से सेट हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला छोटा था, डन। और एक ये है, और इसको भी पैक कर देते हैं। ये देखो, ये फिर अच्छे से निकलते हैं पूरे, मतलब जो उनका शेप होता है ना उस तरीके से ये आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको भी पैक कर लेती हूँ एक और। बहुत इजी है बनाना, इट्स नॉट अ बिग डील कि आप नहीं बना सकते हो, बहुत इजी है। मटेरियल की डिटेल चाहिए तो पूछ लेना, ठीक है। और अगर किसी को रिटर्न गिफ्ट्स के लिए बनवाने हो बल्क में तो भी बता देना, मैं बनाती हूँ ऑर्डर पर। इसको हम कट कर देंगे, यहाँ से हम इसको पैक कर लेंगे, ठीक है। और वापस इसको एक बार मोल्ड में डाल देंगे। ये ओके, ये हमारे 4 टाइप्स के क्रेयॉन। अब इसके ऊपर हमें स्टिकर्स लगाना है। ठीक है, अभी तो मैंने वाइट कलर की क्रेयॉन्स नहीं, मतलब उसमें कलर्स डाल के नहीं बनाया है, ये सारी एक ही फ्लेवर की हैं। तो ऐसे अलग अलग क्रेयॉन्स कलर्स भी आते हैं और ऐसे लिखे हुए भी आते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इन चारों के ऊपर एक एक स्टिकर लगाऊंगी। ठीक है, ये इस तरीके से। आजकल हर छोटे फंक्शन में हम लोग रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है। बच्चों का बर्थडे होता है तो भी हम लोग रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें दें हम लोग जो वो उनके काम भी आ सके और वो खा भी सकें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक टाइप है कि आप है ना इस टाइप के बना के भी आप उनको इजीली दे सकते हो, मतलब रिटर्न गिफ्ट्स के लिए। और बजट में भी है तो इजीली बन भी जाएगा और बजट में भी आ जाएगा और दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, ये हमारे चारों क्रेयॉन्स रेडी हैं। अब हम इसकी पैकिंग करेंगे हमारे इस पाउच के अंदर, ओके। वन, टू, थ्री, फोर, एक और आ सकता है इजीली। अभी फिलहाल मैंने 4 ही बनाए हैं, अदरवाइज एक पाउच के अंदर 5 क्रेयॉन्स आ सकते हैं।
और इसको ऐसे पैक कर दो। तो ये हमारा क्रेयॉन पाउच रेडी है। ओके, चलो अब हम कैंडल की बात कर लेते हैं। देखो, कैंडल बनाने के लिए लड्डू की ऐसी कैविटी आती है, ठीक है, मतलब ये मोल्ड आता है, ठीक है। तो इस मोल्ड को आप अमेज़न से परचेज कर सकते हो या फिर आप मुझसे लिंक ले सकते हो। तो मैं आपको बता दूंगी ये आपको कहाँ से मिला है, कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम ऐसे लड्डू बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम इसके अंदर विक इंसर्ट करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये ऐसी बनेगी। तो अभी मैंने मेरा ये वैक्स बिल्कुल गर्म हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ये ऑरेंज कलर डालूंगी। ठीक है, मतलब 2 चुटकी जितना होगा ये। और आप इसको अच्छे से हिलाओगे, ठीक है, बिल्कुल जमना नहीं चाहिए नीचे। और इसके अंदर मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला फ्रेग्रेंस डाल दूँ क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। एटलीस्ट 15 से 20 बूंदे मैंने इसके अंदर इसमें डाली है इसकी। ओके, आप चेक कर सकते हो हल्का सा ड्रॉप करके कि इसका कलर कैसा आएगा। और मैं इसको इसके अंदर पोर कर दूंगी। एक कैंडल थोड़ी सी छोटी बनी है, एक कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनी है क्योंकि वैक्स थोड़ा सा कम मेल्ट था, ठीक है। और अब हम इसको एज इट इज इसमें ही रहने देंगे। अब चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर जल्दी कैंडल बनानी है तो, लेकिन मैं इसको एज इट इज इसी में ही रखूंगी, ठीक है। उसके बाद में इसको हम इजीली डीमोल कर सकते हैं। डीमोल करने के बाद में हमें ये कुछ ऐसी नजर आएगी, मीन्स ये लड्डू ही हमें दिखेगा। ठीक है, और फिर हम लोग कोई भी बड़ी पिन हो गई या बड़ी वाली नीडल हो गई तो उसको हम गैस पे गरम करके और फिर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे होल हो जाएगा। तो होल हो जाएगा, उसके बाद में हम हमारी विक इजीली निकाल सकते हैं। विक कैसे लगानी है वो बता देती हूँ। देखो, मार्केट में अलग अलग साइज की विक आती है, ठीक है। तो अभी ये अराउंड 3 इंच की है, ठीक है, लेकिन हमें इतनी बड़ी नहीं चाहिए, हमें इतनी सी इंच की ही विक चाहिए। तो अभी आप इस साइज की विक भी मार्केट से खरीद सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास में बड़ी है तो एक बार आप बड़ी लगा के फिर ऊपर से इसको कट कर देना जितनी आपको उसको यूज करनी है। या फिर आप इसको जब ये सेट हो जाएगी उसके बाद में आप इसको ऊपर से कर्व भी दे सकते हो। मीन्स मैं आपको बता ही देती हूँ इसको कैसे देना है। लाइक अगर मेरी विक बड़ी है
तो ये इतना पार्ट इसका यूज़ में आ जाएगा। फिर मैं इसको किसी के भी ऊपर, मैंने अभी जैसे माचिस की तिल्ली लिए और इसके ऊपर इसको ऐसे कर्व किया और इसको निकाल दिया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो एक ये हो गई लड्डू वाली कैंडल, और इसको हम हमारे जो ऐसे बॉक्सेस आते हैं, तो हम, ये मेरी चॉकलेट बॉक्स है लेकिन इसको हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो आप बिना कैविटी भी आप इसको रख सकते हो, और विथ कैविटी रखोगे तो ये हल्के से ऊपर नीचे होंगे, अदरवाइज आप बिना कैविटी भी इसको रख सकते हो। मीन्स आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी रख सकते हो। तो 3 लड्डू इसके अंदर इजीली आ सकते हैं, और इसको आप एज अ गिफ्ट दे सकते हो। अभी फिलहाल मैंने एक ही रखा हुआ है, इसका फोटो लेके मैं इस पे डाल दूंगी और बता दूंगी कि ये तीनों बनने के बाद कैसे लगें। और हमारे पास में दिवाली के स्टिकर्स भी हैं। ठीक है, तो मैं वो भी आपको बताती हूँ कि स्टिकर्स कैसे लगाना है। देखो, अभी ये दिवाली वाला स्टिकर है। ठीक है, तो ये पूरी शीट आती है। ठीक है, तो ये इसका एक स्टिकर हमने निकाला, ये स्टिकर हमने निकाला और हमने यहाँ पे बीच में लगा दिया ऐसे। ठीक है, ये स्टिकर भी आप कस्टमाइज करवा सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो एक तरफ यह जब पैक हो रहा है, अब यहाँ पे भी हैप्पी दिवाली वाला स्टिकर यहाँ ना लगा के आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, एज यू विश। ठीक है, तो ये हमारा दिवाली का हैम्पर, एक छोटा हैम्पर कि हम किसी को भी देते हैं तो ये दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास स्टिकर्स में बहुत तरह के स्टिकर्स हैं। आप हमसे कोई भी लाइक चॉकलेट बनवा सकते हो, कैंडल बनवा सकते हो, और स्टिकर्स, बेबी शावर के स्टिकर्स भी आते हैं। ठीक है, थैंक यू के स्टिकर्स भी आते हैं। मतलब मेरे पास में बहुत सारे स्टिकर्स हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस के स्टिकर्स भी हैं। ठीक है, बेबी शावर के स्टिकर्स भी हैं। ठीक है, थैंक यू के स्टिकर्स भी हैं, पर्टिकुलर चॉकलेट्स के स्टिकर्स भी हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो भी बता देना। हैप्पी बर्थडे के स्टिकर्स भी हैं। तो आप लोग इस पे, अगर अभी तो चलो हमको दिवाली का देना है इसलिए हमने दिवाली का टैग लगाया, लेकिन इन फ्यूचर लाइक आपको किसी का कोई गिफ्ट देना है तो आप उसका स्टिकर का टैग लगा के भी आप दे सकते हो। ठीक है, और अभी हमने इसके अंदर कैंडल डाली है, हम इसके अंदर चॉकलेट्स डाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी साइज का चॉकलेट डाल के भी हम इसको रिटर्न गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। ठीक है, और ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल को भी हम अभी बना रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा वैक्स और गर्म कर देती हूँ और वो हम इसके अंदर पोर कर देंगे, फिर बताती हूँ कैसे बनेगी। ये सब कुछ चीज़ें कस्टमाइज हो सकती है। लड्डू के लिए तो हमें ऑरेंज कलर ही चाहिए था इसलिए, अदरवाइज आप जो ये वाली कैंडल्स हैं, तो अगर बेबी शावर है आप चाहें तो इसमें पिंक थीम, ब्लू थीम भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और इन बॉक्सेस के अंदर भी बहुत टाइप की वैरायटी है।
तो वो भी आप ले सकते हो। और ये हमने क्रेयॉन्स बनाए थे चॉकलेट वाले, इसका फ़ोटोशूट और इन दोनों का फ़ोटोशूट मैं अभी करके इस पर डाल दूंगी, तो आप चेक कर सकते हो कि आफ्टर बनने के बाद ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे भी आप थैंक यू का या हैप्पी बर्थडे का टैग लगा सकते हो। ये मेरा वैक्स बिल्कुल पिघल गया है, और अभी मैं कुछ भी कलर नहीं डाल रही हूँ बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी येलो कलर था। और इसको मैं सिर्फ एक डेमो के तौर पे ही बता रही हूँ। अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ही वैक्स गर्म करके डाला बिकॉज मैं इसको 3 शेड का बनाऊंगी। ठीक है, और इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। ठीक है, अभी मेरी जो फर्स्ट लेयर है वो पूरी वाइट है, अब ये पूरी सूख जाएगी, उसके बाद मैं इसके अंदर दूसरी लेयर डालूंगी। प्रोसीजर मेरा सेम रहेगा, वैक्स को मेल्ट करूंगी, कलर ऐड करूंगी, एसेंस जो हमारा जो फ्रेग्रेंस है हम वो ऐड करेंगे और इसके अंदर पोर कर देंगे। ठीक है, फिर वापस वो पूरा सेट हो जाएगा, फिर हम थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, जितनी लेयर्स हम इसके अंदर चाहते हैं, जितनी मतलब ऊपर तक आए वहां तक। ठीक है, तो ये एज इट इज ऐसे हो जाएगा, और फिर इसको ऐसे पैक कर देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हम राउंड वाला स्टिकर लगा देंगे, वो मैं बता देती हूँ। ये स्टिकर लिया और ये हमने इसके ऊपर ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारी दिवाली का कैंडल के ऊपर भी हमारा ये दिवाली वाला स्टिकर लग गया। इस तरीके से हम इसको गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं पैक करके। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, किसी चीज़ की नीड हो कि ये हमें कहाँ से मिलेगा मटेरियल, उसके लिए पूछ सकते हो। ठीक है, और ऐसे छोटे छोटे चीज़ों की लाइव में लेके आती रहूँगी, और आपको अगर अलग से किसी को कुछ बनवाना हो तो भी आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं चॉकलेट्स बनाती हूँ, मैं कैंडल्स बनाती हूँ, और छोटे हैम्पर्स भी बनाती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, एंड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पुट करना और बताना। ठीक है, ओके, बाय बाय।